तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। संकर्षणः कारणतो यसायि गर्भोदशायि च पयोधिशायि शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठा नमस्ते धरणिधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नमस्ते श्री भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास मुनि की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। साक्षात भगवान के स्वरूप है। इसलिए श्रीमद्भागवत को महाभागवत जन जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति रुचि से आराधना करते हैं, वही ग्रंथराज श्रीमद्भागवत
जिसके कथा अनंत है, अगाध है, अपार है, आज से हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान वेद व्यास जी ने जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को उनके गुरुदेव श्रीमन नारद मुनि के कृपा से दर्शन किया, अनुभव किया, और अपने अनुभव को उन्होंने इस वाङ्मय स्वरूप में प्रकाशित किया। उस वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का हम लोग श्रवण करेंगे। जैसे श्री वेद व्यास जी ने ये साक्षात भगवान के, इन्होंने वेदों का विभाजन किया। निखिल श्रुति, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पुराण, इन सब का विशद रूप से वर्णन किया, रचना किया, परंतु उसके उपरांत भी उनको शांति नहीं मिली। अंततः अपने हृदय आराध्य देव श्री नारद गोस्वामी जी के चरणों का चिंतन करते हुए उन्होंने अंतिम में श्रीमद् भागवत का ही रचना किया, और वही श्रीमद् भागवत की रचना से ही उनको परम शांति की प्राप्ति हुई। जिस श्रीमद् भागवत में सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक सभी प्रकार के समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। जो श्रीमद् भागवत भगवान के सौंदर्य से परिपूर्ण है, भगवान के उस अनंत आनंद प्रेम रस से परिपूर्ण है, भगवान के उस परम रसिक भक्तों के परम चरित्र का वर्णन है। इसलिए जीव के द्वारा कभी भी वर्णन योग्य नहीं है, श्रवण योग्य नहीं है। इसलिए परम मधुर श्रीमद् भागवत रस का जो छलकता हुआ अगाध अनंत सागर है, आइए हम सब बड़े श्रद्धापूर्वक उस सागर में गोता लगाए। जिस भागवत रस के उस अगाध समुद्र में रसिक भक्तजन, भावुक भक्तजन इसमें गोता लगा करके, इसमें अवगाहन करके पद पद में उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। उन महाभागवतों के अनुगत्य में रह करके उस रस का एक छींटा हमें भी प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रयत्नशील होना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। क्योंकि विद्या भागवतावधि, ये श्रीमद् भागवत, ये उस परम विद्या का, उस परम विज्ञान का, उस परम रहस्य का रहस्य है। इसलिए पुराणों में भी श्रीमद् भागवत के तत्व का वर्णन करते हुए वर्णन आता है कि अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मित। ये श्रीमद् भागवत, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। महाभारत का ये परम तात्पर्य को निर्णय करने वाला है। गायत्री का भाष्य स्वरूप है, और तो और तमाम जो समस्त वेद है, चारों वेद है,
उन वेदों के भी परम तात्पर्य को यह संवर्धन करने वाला है। इसलिए पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि तमादिदेवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। क्या कहते हैं कि तमादि देवम करुणा निदानम, बोलते ये श्रीमद् भागवत ये भगवान की करुणा का अवतार है। जिस भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में अनेक प्रकार के साधन का, विधि का, विधान का, भजन का तात्पर्य लोक परिवेशन किया गया है, बोलते वही भगवान का करुणा ही यहां वांग्मय रूप में श्रीमद् भागवत के स्वरूप में प्रकट हुआ है। इसलिए इस अपार संसार सागर को यदि पार करना चाहते हो तो ये एकमात्र आधार स्वरूप, सेतु स्वरूप उस आदिदेव, उस करुणा के निदान तमाल वर्ण के आदि भगवान श्री कृष्ण के इस मंगलमय शाब्दिक अवतार श्रीमद् भागवत का ही अनुसरण करना चाहिए। उन श्रीमद् भागवत का ही शरणागत होना चाहिए, उन श्रीमद् भागवत का ही भजन परायण होना चाहिए। इसीलिए तो ये ग्रंथ भागवत की महिमा ये ब्रह्मा जी, शंकर जी की बात ही तो क्या, बोलते स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पूर्ण रूप से इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम विचित्रता से परिपूर्ण है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए क्या है, हम लोग जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से हमारे देश के 90% लोग जिन्होंने भागवत का अध्ययन करते हैं, वे गीता प्रेस के द्वारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण लिपिबद्ध हुआ है उसी का ही अनुसरण करते हैं। लेकिन उन श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ है उसका अनुवाद जिन्होंने किया है वे एक प्रसिद्ध निर्विशेषवादी अद्वैतवादी ब्रह्मलीन थे, जिनका नाम था श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी। बाद में उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास के उपरांत उनका नाम हुआ था श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी। लेकिन बड़े ही परिताप की विषय है, बड़े ही दुख की विषय है कि उनके इस अनुवाद में जो श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक श्लोक भक्तिपरक होना चाहिए, बोलते उन भक्तिपरक श्लोकों का अनुवाद उन्होंने अद्वैत परक कर दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र कहीं कहीं उस भक्ति परक श्लोकों के अनुवाद भी ये अद्वैतवाद का मिश्रण के साथ सम्मिश्रित हुआ है। जैसे जीव का जो प्रधान लक्ष्य है मुक्ति, ये अद्वैतवादी परक व्याख्या है। बोलते जिस धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन यद्यपि किया गया है, लेकिन जीव का वास्तविक लक्ष्य मुक्ति नहीं है। लेकिन अद्वैत बात परक व्याख्या में, अनुवाद में जीव का प्रधान लक्ष्य मुक्ति है, जीव और ब्रह्म एक है, और मुक्ति के पश्चात जीव
ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये सब अद्वैतवाद का मिश्रण रूप अनुवाद उसमें देखने को मिलता है। परंतु श्रीमद् भागवत के रचयिता महाभागवत, भगवत करुणा के अवतार, भगवान के सत्यावेश अवतार श्री वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यत् वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण। ओए, पैर में नहीं खोलना, ऐसे खोलना। ठाकुर जी के कोई भी वस्तु को पैर नहीं लगाना, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे सिंहासन हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हाथ में खोलना, अपराध होता है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम् तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुचित नरः। क्या कहते वेदव्यास जी? ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये परम निर्मल है। निर्मल मतलब कर्म, ज्ञान, योग से रहित है, कापट्यता से रहित है। इसलिए ये वैष्णवों का परम प्रिय है। बच्चा बैठना है तो बैठ जा, परंतु ये कर्मियों का, ज्ञानियों का, योगियों का प्रिय नहीं है। यत् वैष्णवानां प्रियम, ये वैष्णवों का प्रिय है। इसलिए इस वैष्णव प्रिय सात्वत संहिता स्वरूप इस ग्रंथ का जो श्रद्धा पूर्वक पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, बल्कि स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, अथवा पठन करते हैं, अथवा मनन करते हैं। ये श्रीमद् भागवत मनन पठन का मुख्य फल है। और आनुषंगिक फल तो माया बंधन से छुटकारा मिलता ही है, उसकी संसार बंधन समाप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ही द्वितीय श्लोक में स्वयं वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि धर्म प्रज्ञित तो कोई तब अत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत ये तमाम ग्रंथों के राजा है, इसलिए इनको ग्रंथराज के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत इसको सर्वप्रथम महामुनि श्री नारायण ऋषि ने ही चतुश्लोकी के रूप में रचना किया था, सर्वप्रथम। इसलिए इस ग्रंथ में किसी प्रकार का कोई कापट्य धर्म का वर्णन नहीं है। यह निर्मत्सर है। निर्मत्सर मतलब सभी प्राणियों के प्रति अत्यंत दयाशील होकर के, दया विशिष्ट होकर के, सभी प्रकार के छल धर्म से, कपट धर्म से रहित होकर के, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो कपटता है उस कर्तव्य शून्यता से परिपूर्ण रूप से मुक्त होकर के
परम धर्म की व्याख्या हुई है इसमें, जीव के आत्मधर्म की वर्णन हुई है इसमें। इसलिए धर्म तो जीव के त्रिताप को नाश करता है। धर्म तो जीव का परम कल्याणकारी होता है। धर्म तो वास्तविक तत्व वस्तु का ज्ञान प्रदत्त होता है। जिस ज्ञान से धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी कापट्यता के प्रति आकृष्टता वृद्धि होता है, वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक स्वरूप परम कल्याणकारी होता है। इसलिए धर्म का यजन करने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले, धर्म को मानने वाले व्यक्ति का कभी विनाश नहीं हो सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात का न मैं भक्ता प्रणश्यति। इसलिए जो भी सुकृतिवान व्यक्ति है, जिसके हृदय में यही ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का श्रद्धा जागृत हो जाता है, बोलते हैं उसके हृदय में आकर के सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र सुश्रुत वितुत्क्षणात्, भगवान उसके हृदय में आकर के बद्ध हो जाते हैं, बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब श्रीमद् भागवत ही भगवत प्रेम को प्रदान करने में परम समर्थ है, जब श्रीमद् भागवत ही भगवान को श्रवणकारी के हृदय में अवरुद्ध करा सकती है, तो फिर दूसरे किसी साधन की, दूसरे किसी शास्त्र की क्या प्रयोजन है? श्रीधर स्वामी पाद ने यही श्लोक के टीका में बड़े सुंदर बात कहा है। प्रज्जित तो कैतवो, प्रोजित कैतव शब्द का अर्थ बोलते हैं जहां पर मोक्ष की कामना को भी ताड़ना किया गया है, मोक्ष के वांछा को भी जहां छोड़ना पड़ता है। और स्वयं वेदव्यास जी ने तो यहां तक बताया महाराज कि यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। अरे केवल मात्र श्रीमद् भागवत को वैष्णवों के मुख से श्रवण करने मात्र से उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति उदित हो जाती है। और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति उदित हो गया, वहां किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का भय का संभावना ही नहीं है। तत्क्षणात् सब नष्ट प्राय हो जाता है। शोक मोह भयापया। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार भी किया है और इसका उन्होंने प्रचार भी किया है कि ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमंत एव जीवंति सतमुखरिताम भवदीय वार्ताम। अरे भैया, निर्विशेष ज्ञान की बात तो छोड़ो, जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी सभी प्रकार के प्रयास को छोड़ दो और क्या करना, केवल मात्र भगवान के परम रस से, चिन्मय लीलाओं से परिपूर्ण ये भागवती कथाओं को श्रवण करो। दूसरे किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलते उसी से भगवान उन श्रवणकारी के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और भी कहते हैं कि श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य जथा स्थूल तुषाव घाति नाम।
यदि श्रीमद् भागवत के श्रवण को, मनन को, पठन को छोड़ करके आप तमाम वेद वेदांत संहिता का अध्ययन क्यों ना करो, यदि भगवान के भक्ति के पथ को छोड़ करके आप कठोर से कठोर साधना का अवलंबन क्यों ना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्थूल तुषावग हाथी नाम, जिस प्रकार थोते भूसी को कूटने से किसी प्रकार का कोई वस्तु प्राप्त करने का आशा नहीं होता है, केवल परिश्रम होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के अनुगता को छोड़ करके आप कितने भी बड़े विद्वान होने का, बड़े पंडित होने का, बड़े तत्वज्ञ होने का, बड़े ब्रह्मज्ञ होने का दावा करते हो, सब फेल है। इसलिए उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस परम कल्याण स्वरूप नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए भक्ति, भक्ति ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वही भक्ति बोलती है केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन पठन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्रयास मुदपास्य, भक्ति को छोड़ करके ज्ञान के लिए जो लोग, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो लोग श्रम करते हैं, उनको केवल दुख ही भोगना पड़ता है। उसमें क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है, चावल नहीं मिलता। भूसी को कूटने से कभी चावल नहीं मिलेगा। महाराज यहां तक कहते हैं कि सालोक्य साष्ठी सामीप्य सारूपेकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिनामत सेवनम जनाः। और कहां तक बोले कि जो श्रीमद् भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, की कामना आ ही नहीं सकता है, चाहे धर्म की हो, अर्थ की हो, मोक्ष की हो। तो ऐसे जो निष्काम भक्त हैं, ऐसे निष्काम भक्त मेरे सेवा को छोड़ करके यदि मैं उनको सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, मोक्ष भी प्रदान करूं तो भी वे ग्रहण नहीं करते हैं। मुक्ति का वहां तो मैं भैया तिरस्कार होता है। और केवल भक्ति भाव में रह करके, भगवान के दासता में रह करके, भगवत सेवा में ही, भगवत भजन में ही जो रस की प्राप्ति होता है, जो आनंद की प्राप्ति होता है, जो शांति की प्राप्ति होता है, उसी को ही वे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में, परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा तो भगवान का एक अति क्षुद्र अंश है। आत्मा भगवान के, उस परमात्मा का एक विभिन्नांश मात्र है। जहां जीव अति क्षुद्र है, वहां उस परमात्मा विभू है। जीव तो अनेक है, परंतु ईश्वर एक है। जीव जहां मायाबद्ध योग्य है, वहीं भगवान मायापति है, मायाधीश है। इसलिए उन अद्वैतवादियों के मत से जहां जिस प्रकार का वहां अनुवाद किया गया है, उसको संपूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत ही खंडन करते हैं। जगत मिथ्या नहीं है, अनित्य अवश्य है। जगत वो सत्य संकल्प भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसको मिथ्या नहीं कह सकते, अनित्य अवश्य है।
लेकिन भगवान के संकल्प से इस जगत उत्पन्न होने के कारण ये सत्य है, लेकिन नाशवान है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसा परम तत्व से संयुक्त श्रीमद् भागवत में इन सिद्धांतों का वर्णन विशुद्ध रूप से हुआ है। यदि हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाकर के श्रीमद् भागवत का पठन करें, श्रेष्ठ वैष्णवों के भक्त के रसिक भक्त के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, तो श्रीमद् भागवत के वास्तविक जो सिद्धांत है, वास्तविक जो तात्पर्य है, वो हृदयंगम होगा। भगवान निराकार है, अरूप है, निर्गुण है। क्या ये वास्तविकता है? जहां श्रीमद् भागवत को भगवान के वांग्मय स्वरूप के रूप में पद्म पुराण वर्णन करते हैं, पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, कि 12 स्कंद भगवान के 12 अंग सदृश में वहां वर्णन हुआ है। तो उन भगवान के स्वरूप को श्रीमद् भागवत के श्लोक के माध्यम से निराकार, अरूप, निर्गुण रूप से कैसे हम लोग ग्रहण कर सकते हैं? कैसे उस व्याख्या को श्रवण कर सकते हैं? भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन मूर्ति है, तमाल वर्ण युक्त है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जहां श्री कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में कथित हुए हैं, उन श्रीमद् भागवत की व्याख्या में इस प्रकार के अद्वैतवाद परख व्याख्या कैसे एक भक्त श्रवण कर सकता है, कैसे चिंतन कर सकता है? अरे जहां श्री कृष्ण कांत, राधा कांत, भगवान के अनंत नामों का वर्णन है, जहां भगवान उस नव जलधर मेघ वर्ण रूप से श्यामल वर्ण के रूप में प्रतिभात हो रहे हैं, जिन भगवान के जन्म लीला, बाल क्रीड़ा, असुर संहार लीला, रास लीला, अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला जिस श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है, उन श्रीमद् भागवत के श्रवण में यदि भगवान को निराकार के रूप में श्रवण किया जाए, तो इससे बड़ा व्युत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है? जिन भगवान श्री कृष्ण के अंशों से, अंश के अंश से, भगवान के कलाओं से इस जगत की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, संहार होता है, वे भगवान निर्गुण निराकार कैसे हो सकते हैं? उन भगवान को निर्विशेष कैसे कहा जा सकता है? इसलिए हम किसी प्रेस का या और किसी व्याख्या का निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव रूप से यदि भगवती रस माधुरी का आस्वादन करना चाहते हो, वास्तविक भागवत तत्व के प्रति तुम्हारा लोप है, तो यद वैष्णवानां प्रियम, इस श्रीमद् भागवत को वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, रसिक भक्तों के हृदय के उद्गार के अनुसार, उनके भावों के अनुसार इसको अनुसरण करो, इसको श्रवण करो। यद्यपि श्रीमद् भागवत के उस रचना में उसके अनुवाद शैली बड़े ही सरल है, सहज है, बोधगम्य है, मधुर है, आकर्षक है, फिर भी जहां भगवान को वर्णन हुआ है, उसका अनुसरण करने से जो आत्यंतिक कल्याण है वो नहीं हो सकता है। उसे भगवत प्रेम, भगवत सेवा प्राप्ति का अभिलाषा हो सकता है खंडित। शुद्ध भक्ति वहां प्राप्त होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भक्ति तो
भगवद भक्त संगे न परिजायते। भगवत भक्तों का संग, उनके अनुग्रहित, उनके अनुप्राणित जो विचार है, जो सिद्धांत है, वही ही भक्तों का संग है। आप किसी निर्विशेषवादी का संग करके भक्ति प्राप्त करने का अभिलाषा करोगे तो असंभव है। नीम पेड़ में यदि आप आम फल का आशा करोगे, असंभव है। किसी योगी के पास जाकर के भक्ति का आशा नहीं हो सकता है, कर्मी के पास जाकर के भक्ति का आशा नहीं हो सकता है। केवल भक्त के पास जाकर के ही भक्ति प्राप्त हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगत जनों ने बड़े ही सुंदर रूप से, सैद्धांतिक रूप से, सरल रूप से और रसगत रूप से अनुवाद किया है। इसलिए उन श्रेष्ठ अनुवादों का ही अनुसरण करना एक श्रेष्ठ साधक का कर्तव्य होता है। भागवत 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 का अर्थ क्या है? भगवान और उनके अनुगत भक्त ही भागवत है। एक ग्रंथ भागवत है जो साक्षात भगवान के वांग्मय स्वरूप है, और ये भक्त भागवत है जो भगवान के कृपा के अवतार है। भक्त ही भागवत है। इसलिए भागवत का श्रवण, पठन, चिंतन, मनन ये भक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ अंग है, प्रधान अंग है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसा ही निर्देश दिया कि जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर काछे। यदि श्रीमद् भागवत के तत्व को जानना चाहते हो, भागवत रस को आस्वादन करना चाहते हो, तो रसिक भक्तों के निकट जाओ, वैष्णवों के निकट जाओ। अनेक कथाएं होती है, बड़े बड़े विद्वान कथा करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का क्या इतिहास है किसी को नहीं पता है। नहीं पता। केवल संगीत गा करके, लोगों का मनोरंजन करके, भागवत का अनुष्ठान मात्र करने से भगवत कृपा प्राप्त नहीं होता है। श्रीमद् भागवत का विचार किया है, जिस विचार को स्वयं कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य देव ने खुले हृदय से स्वीकार किया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम यत वैष्णवानाम प्रियम। जो श्रीमद् भागवत परम प्रमाण के रूप में उन भक्तों के सम्मुख दंडायमान है, विराजमान है, तो फिर दूसरे किसी शास्त्र का क्या आवश्यकता है? क्या है श्रीमद् भागवत का इतिहास? केवल आज के ही समाज में भगवत उपासना का विचार नहीं, धर्म उपासना का विचार नहीं, बल्कि अति पुराण काल से, पूर्व काल से जीवों के हृदय में उपासना का विचार था कि हम लोग किसके समीप जाएं, जिसके समीप जाने से वास्तविक कल्याण होता है, वही उपासना है। विचार करना पड़ता है कि किसके समीप जाएं। सभी लोग अपना श्रेय चाहते हैं, सभी अपना कल्याण चाहते हैं,
सभी अपना सुख चाहते हैं, लेकिन वास्तविक विचार नहीं करते। क्या उपास्य वस्तु है, क्या आराधना का वस्तु है, क्या उपासना का वस्तु है। प्राक काल से, पूर्व काल से ही लोग समझते थे, परंतु काल के प्रभाव से समय के साथ देखा गया है कि सभी का जो उपासना है, सभी का आराधना है, एक नहीं रहा। किसी का साधना कुछ है, किसी का आराध्य, और आराध्य के तारतम्य के अनुसार लोगों की उपासना और आराधना भी भिन्न भिन्न हो गया। भाई, गंतव्य पथ तो अनेक है, गंतव्य स्थान अनेक है, और प्राप्त करने वाली जो वस्तु वो भी अनेक प्रकार से प्रतीयमान है। इसलिए अनेक देवताओं की उपासना का प्रथा प्रचलित हो गया। भैया, ऐसे ऐसे देवताओं का नाम लोगों ने प्रचार कर दिया कि उन देवताओं का नाम तो अब किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। गांव गांव में जाओ महाराज, एक एक गली के एक एक देवता का नाम होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है। हाँ, अगर किसी को नीम पेड़ के नीचे बैठा दिया तो नीम तलियन, किसी को बांस पेड़ के नीचे बसा बिठा दिया तो बांझी तलियन। ऐसे तमाम नाम किसी शास्त्र में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। ठीक है, देवताओं की उपासना प्रचलित हुआ है, अरे शास्त्र के अनुसार तो प्रचलित करो। परंतु प्राचीन काल में केवल एक ही उपासना था, एक ही जाति था, एक ही आराधना था, एक ही आराध्य था। हंस नाम से सभी जाने जाते थे। हंस नाम के एक ही जाति हुआ करता था। वे इस जगत में वास करके रहते हुए यहाँ पर क्या हो गया, उपास्यों की उपासना करना और पूज्यों की पूजा करना उनका कर्तव्य हो गया था। बोलते उन हंस जाति में जो श्रेष्ठ थे वही परमहंस कहलाए, और वही परमहंस ही परमार्थ पथ के पथिक हुए। और वे हंस नाम के अन्य अन्य जाति कभी इस तालाब में, कभी उस पुकुर में, कभी उस समुद्र में, कभी उस नाले में अपना अपना ढूंढने लगे। परंतु जो परमहंस है उस परम पथ का अवलंबन करके, परमार्थी होकर के उस परम वस्तु को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए। इसीलिए पहले जो वैष्णव होते थे उनका नाम परमहंस हुआ करता था। परमहंस देखा कभी, जिनको राजहंस कहा जाता है। एक राजहंस होता है और एक कुजी हंस होता है। वे राजहंस कहाँ रहते हैं? वे मानसरोवर में रहते हैं, और उस स्वच्छ निर्मल मानसरोवर में रहते हुए वे वहाँ केवल कमल के नाड़ खा करके ही अपना साधना करते हैं। और हंस, कुजी हंस, वे कहाँ रहते हैं? उस पुकुर में रहते हैं, उस तालाब में रहते हैं जहाँ पर उनको सड़ा हुआ मछली मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, वहाँ रहते हैं। इतना फर्क है। वे वैष्णव जन परमहंस नाम से जाने जाते थे। संप्रदाय के
जो सबसे पूर्व काल के आलोचना हुआ है वहां पर ये हंस और परमहंस की बात मिलता था। आजकल भी उन पुराणों को यदि हम अनुसरण करें तो हंस और परमहंस के बारे में मिलेगा। तो बोलते हैं इनका एक पद्धति होता था जिनका नाम था एकायन पद्धति। और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ उस वैदिक युग में भी आलोचना होता था, सत्य युग में भी आलोचना का विषय था। किस नाम से? पारमहंसी के नाम से, क्योंकि परमहंस जन ही इसका आलोचना करते थे, इसलिए ये पारमहंसी कहा जाता था या पारमहंसी संहिता के रूप में पुकारा जाता था, सब लोग जाना जाता था। संहिता संकलित किया गया है, भगवान के लीलाओं को जिसमें संकलित हुआ है वे है संहिता। इसलिए जिस ग्रंथ में उन परमहंसों की जो आलोचना का विषय है वही ही पारमहंसी संहिता। आजकल तो भैया हम देखते हैं जो अद्वैतवादी है, जो निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्मवादी है, जिस संप्रदाय में भगवान के स्वरूप का कल्पना भी नहीं कर सकते, वे लोग भैया वे लोग लाखों रुपया लेकर के भागवत सप्ताह करते हैं। क्या कल्याण होगा? श्रीमद् भागवत लोगों को भोग के प्रति उन्मुख करने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत लोगों को मुक्ति के प्रति उन्मुख करने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत ये संसार के तुच्छ धन द्रव्य प्राप्त कराने के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत इस जगत में ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए नहीं है। ये पारमहंस संहिता है जहां पर परम निर्मल धर्म का वर्णन है, जहां पर कैतव शून्य कापट्य शून्य धर्म का वर्णन है। बोलते उन श्रीमद् भागवत का अनुसरण उस पारमहंसी जन किया करते हैं। इसलिए ऐसे पारमहंस वैष्णवों के अनुगत्य में ही वास्तविक रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण होता है, पठन होता है, चिंतन होता है। और ये जो एकायन पद्धति है जो वैदिक युग में ये हंस और परमहंस जन अनुसरण करते थे, बोलते यही पद्धति जो कि ज्ञान पद्धति के द्वारा ज्ञान आहरण किया जाता था, ज्ञान संग्रह किया जाता था, इसलिए उसको पंचरात्र भी कहा गया। जैसे कि पंचरात्रिक ग्रंथ के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, जैसे नारद पंचरात्र, हयशीर्ष पंचरात्र, पुष्कर पंचरात्र, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा ज्ञान आहरण करके संकलित होता था, इसलिए यह पंचरात्र कहा गया। अब नारद पंचरात्र का अध्ययन करना, तत्व से युक्त सूत्र का वर्णन हुआ है। और भगवान के जो भक्त हुए, भगवान के जो उपासक हुए, वे भागवत नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान और भक्त, यही श्रीमद् भागवत है। भगवान और उनके अधीन भक्त ही भागवत है, वे ही भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय श्रील वेदव्यास मुनि ने वहां पर सम्याप्रास आश्रम में सुखदेव मुनि को भागवत का अध्ययन
नहीं कराया था, उस समय भी ये श्रीमद्भागवत पारमहंस संहिता, सात्वत संहिता के नाम से जाना जाता था। ये वेदव्यास जी के लेखनी में देखने को मिलता है। सुखदेव जी के अध्ययन से पहले ये श्रीमद्भागवत पारमहंस संहिता या सात्वत संहिता के नाम से जाना जाता था। और वेदों का जो अर्थ है उसको पूर्ण करने के लिए वेदार्थ परिब्रह्मितम, वेद के अर्थ को परिपूर्ण करने के लिए वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। भाई पुराणों में अनेक प्राचीन प्राचीन कथाएं हैं और श्रीमद् भागवत को भी वेदव्यास जी ने बोलते हैं रचना किया है। लेकिन वेदव्यास जी की रचना से हजारों लाखों साल पहले यही श्रीमद् भागवत नारायण ऋषि ने रचना किया था चतुश्लोकी के माध्यम से। इसलिए श्रीमद् भागवत भी उस एकायन पद्धति का ये एकमात्र श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए इसको पांचरात्रिक ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए, दो शाखाएं हैं। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवत के इतिहास को इतना खुल करके हमारे सम्मुख रखा है, हम लोग कभी विचार नहीं करते। ये दो शाखाएं हैं, एक एकायन स्कंद और दूसरा बहायन शाखा। ये वेद की दो शाखा है, एकायन और बहायन। जो च्युत गोत्रीय ऋषि हुए वे बहायन शाखा का अवलंबन किया और जो अच्युत गोत्रीय ऋषि हुए वे एकायन पंथी हुए। और ये बहायन शाखा ये एकायन शाखा से अलग है, स्वतंत्र है। एकायन पद्धति में वहां पूर्ण समन्वय का विचार है। एकायन पद्धति में एक ही पथ का विचार है और ये एकायन पद्धति अवलंबनकारी जन ये अच्युत गोत्रीय होते हैं। भगवान अच्युत से कभी च्युत नहीं होते। और जो बहायन शाखा जन हुए, जो च्युत अर्थात भगवान से च्युत होकर के भगवान के पद से रहित होकर के वे अनेक देव देवियों का तमाम आराधना का करने लगे। इसलिए सत्ययुग में जो कथाएं श्रीमद् भागवत में बोली गई थी, उन कथाओं का विचार धीरे धीरे क्रमशः क्षीण हो गया। इसलिए वेद का विभाजन करना पड़ा वेदव्यास मुनि को, वर्ण का विभाजन करना पड़ा वेदव्यास मुनि को। पहले यही सर्वश्रेष्ठ वेद हुआ करता था, कोई वर्ण नहीं था, एक ही हंस वर्ण था। जब तपस्या या धर्म चतुष्पद विभूति से एक रुक, यजु और साम, संहिता, उपनिषद, क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सब अलग अलग वृत्ति का विचार आने लगा। और आप वेद का अध्ययन करना देखना, उन वेदों में जो तमाम देवताओं का मंत्र वहां वर्णन किया गया है, ये सब त्रेता से पहले नहीं था। त्रेता युग के बाद ही ये सब वेद का विभाजन हुआ, वर्ण का विभाजन हुआ। त्रेता युग से पहले नहीं था ये सब।
सभी केवल एक ही जाति के अंतर्गत थे, एक ही वर्ण के थे, वे हंस जाति थे। और जो लोग निष्क्रिय हुए, निष्क्रिय अर्थात अब सभी प्रकार के काम्य कर्मों से रहित होकर के केवल परमार्थ पथ का अग्रपथिक हुए, परमार्थ पथ के अग्रसर होते थे, बोलते वही केवल वहां परमहंस कहलाते थे, बाकी सब हंस थे। जो सब कुछ को त्याग करके केवल परमार्थ पथ के पथिक हो जाता था, भगवान के पथ के पथिक हो जाता था, वे परमहंस कहलाते थे। धीरे धीरे भैया यही परमहंस पथ के विद्वेषी होने लगे, वैष्णव विद्वेषी मत का प्रचलन होने लगा हैं, तो यही सारे ऋग साम यजुर इत्यादि वेदों का विभाजन होने लगा। फिर वही हंस जाति से यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब होने लगे। इसलिए जो प्रारंभिक काल था, उस प्रारंभिक काल में ये हंस जाति काश्यप हृदय के पास में, जिसको काश्यप प्रहलाद इसको कहते थे कैप्सियंसी, कैप्सियंसी है ना, ये जो एशिया है ये कैप्सियंसी है। तो उस हंस जाति वो काश्यप हृद में अर्थात उस एशिया नामक स्थान में वास करते थे, और वही बात में आर्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और वही आर्यों में अग्नि, वायु, वरुण, इन सब देवताओं का उपासना का वहाँ प्रत्यक्ष रूप से विवरण है। तो उन देवताओं के उपासना के साथ उन लोगों ने, उन आर्यों ने भगवान विष्णु के उपासना को भी एक जैसा समझ लिया, कोई अंतर नहीं रखा। लेकिन भगवान विष्णु से स्वतंत्र ईश्वर का ज्ञान करके, भगवान विष्णु को स्वतंत्र ईश्वर का ज्ञान करके वहाँ ये सब वेद का विभाजन के अनुसार ऋग, जाम, साम, यजु और संहिता ग्रंथों में अनेक प्रकार के देवी देवताओं के उपासना का मंत्र का वहाँ निर्णय हुआ। उन आर्यों ने सृष्टि किया। इसीलिए तो आप जब वेद के उपासना कांड का अध्ययन करेंगे, वहाँ आपको मिलेगा अनेक देवताओं के स्तप मिलेगा महाराज। मैं तो ऋग्वेद का 2-4 अध्यायों मैंने अध्ययन किया था। जिस 3 अध्यायों में सिर्फ इंद्र देवता का ही मंत्र वर्णन है, तमाम मंत्र हम लोग बचपन में पढ़े थे भी थे। नचिकेता और इंद्र का, यमराज का संवाद पढ़ा था ना आपने, नचिकेता और यमराज का संवाद। यमराज के तमाम मंत्रों का वर्णन है। बोलते इन सब देवताओं के मंत्रों का, स्तव का वहां पर देखने को मिलता है। परंतु जो लोग इस पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम के विवरण को श्रवण करेंगे, उनको फिर उन सब बातों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सभी वेद, इतिहास, संहिता, पुराण का जो सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रतीयमान उद्भासित है। इसलिए यदि श्रीमद् भागवत श्रवण में यदि तुम्हारा श्रद्धा हो गया, रुचि हो गया, तो फिर अन्य वेद, इतिहास, संहिता, पुराण की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवतम के जो वास्तविक स्वरूप है, श्रीमद् भागवत के जो वास्तविक सिद्धांत है, तत्व है, धीरे 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 धीरे
अलग अलग उपासना के अनुयायियों के द्वारा विस्तृत होकर के ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। नवीन नवीन नई नई रूप में उदित हो रहा है। और लोग बोलते हैं अरे श्रीमद् भागवत तो अभी ये द्वापर के अंत में ही वेदव्यास मुनि ने रचना किया है, अर्थात श्रीमद् भागवत को इस मध्य युगीय एक ग्रंथ के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। परंतु जो श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता का नाम से, सात्वत संहिता का नाम से सत्ययुग से विराजमान है। बड़े ही विडंबना की बात है, जितने लोगों का धर्म के प्रति, आराधना के प्रति, उपासना के प्रति श्रद्धा जागृत होती जा रही है, अपधर्मों का प्रचलन होकर के जो वास्तविक धर्म के स्वरूप है वो छुपे जा रहा है। और महाराज आजकल ऐसे रिद्धि सिद्धि घटनाओं को बताने वाले, भविष्य को बताने वाले कुछ लोग अजी मिल जाए तो भैया वहां लाखों का भीड़ है, लाखों का भीड़ है वहां। लेकिन वे लोग भी जानते हैं, वे मायावादी भी जानता है, वे ब्रह्मवादी भी जानता है, वे निर्विशेषवादी भी जानता है, और वे ज्योतिषी भी जानता है, वे ज्ञानी भी जानता है, वे वेदांती भी जानता है, और वे रिद्धि सिद्धि बताने वाला व्यक्ति भी जानता है कि ऐसे तो मुझे ख्याति प्राप्त नहीं होगा। यदि मैं ख्याति प्राप्त करना चाहूंगा, धन प्राप्त करना चाहूंगा, तो श्रीमद् भागवत के आधार पर ही मैं अपना बिजनेस चलाऊं। ऐसे लोगों के पास भीड़ का अनुसरण करते हुए यदि हम लोग जाएंगे तो श्रीमद् भागवत हम लोगों को जो वस्तु प्रदान करने के लिए उद्भासित हुआ है, प्रकट हुआ है, वो हम लोग कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के इस निर्मत्सरतापूर्ण कापट्य रहित धर्म यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो आइए उन परमहंसों के द्वारा अनुग्रहित विचारित जो तत्व है उसी को हम लोग श्रवण करेंगे। आगे का विषय कर वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।